देखिए, आज मैं नेताजी श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल सैंपई पे आया हूँ, जहाँ कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों को यहाँ आते जाते नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे देश से, प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोग आ रहे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने। इसी विषय पे बरेली से यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अध्यापक हैं पेशे से। नेताजी भी अध्यापक रहे हैं जैन इंटर कॉलेज करहेल में। अध्यापक जी से कहेंगे कर नेताजी के लिए आप 2 शब्द बोलें, नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि शब्दों के माध्यम से दें। सर, आज इस सैफई में हम लोग बदायूं बरेली और ना जाने पूरे प्रदेश और देश से अभी हम सुबह से आए हुए लगातार देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफ़िला पे काफ़िला चला आ रहा है। जिस दिन माननीय नेताजी की अंत्येष्टि हुई थी उस दिन भी मैं यहाँ आया था। लाखों की संख्या पर यहाँ पर लोग आए हुए थे। क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, जिस तरीके से नेताजी शिक्षक थे वैसे ही मैं भी शिक्षक हूँ और यहाँ पर एक विद्यालय पढ़ता है जिला पंचायत इंटर कॉलेज हैवरा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। पहली मेरी नियुक्ति वहीं पर हुई थी, इसलिए मेरा लगाव पहले से ही इस परिवार से रहा। और दलितों, पिछड़ों, शोषितों और किसानों के लिए जो नेताजी ने कार्य किए, आज तक संसार में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो काम माननीय नेताजी ने कर दिए। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं, माननीय नेताजी श्रद्धेय नेताजी भी शिक्षक रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, मैं चैनल सोशल मीडिया से, श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए मरणोपरांत। इस विषय पे आप क्या कहेंगे सर? निश्चित ही सुभाष चंद्र बोस के बाद नेता शब्द का प्रयोग केवल माननीय नेताजी को हुआ। तो एक प्रकार से जैसे खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है भारत रत्न, और विशेष क्षेत्रों पर मिलता है, हमारे कई सेलिब्रिटी रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, उन्हें मिलता है। तो इस प्रकार से अगर नेता के हिसाब से देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। और ये साफ स्पष्ट हो गया है कि पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़ा नेता, तृणमूल कांग्रेस, राजद, कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सैफई में नहीं आया। इसलिए भारत सरकार से मांग है कि माननीय नेताजी को भारत रत्न जल्दी से जल्दी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, कुछ कहेंगी आप नेताजी के विषय में? हाँ, आज हम लोग यहाँ नेताजी की समाधि पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इतनी संख्या में लोग आज भी हज़ारों की संख्या में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। नेताजी किसानों के, गरीबों के, और उन्होंने आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को, खड़े हुए व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे याद है मैं एक बार नेताजी से मिली थी तो उन्होंने हमेशा ही, नेताजी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और मैं उनके विचारों से इतना खुश हुई हूँ कि हमेशा ही, आजीवन ही यही प्रतिज्ञा लेते हैं हम, नेताजी के बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। और जिस तरीके से वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, उसी तरीके से समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए हम लोग भी उसी राह पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, पुत्र मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नेताजी ने सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ किया। श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। सोमवार को 8:16 पर नेताजी ने संसार को अलविदा कह दिया है। वो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी यादें, उनके बताए हुए रास्ते पर डॉक्टर लोहिया जी के विचारधारा से प्रेरित थे माननीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पे हम सभी कार्यकर्ता चलेंगे, ये हमें संकल्प लिया है इन कार्यकर्ताओं ने नेताजी की समाधि स्थल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 सैंपई नेताजी समाधि स्थल इटावा उत्तर प्रदेश।